राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली प्रभारी बृजमोहन श्रीवास्तव ने आज मीडिया को बताया कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी महाराष्ट्र की तरह गठबंधन से लड़ना चाहिए, जिसमें यह दावेदारी कर रहे सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व दे, जिससे परिणाम यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह आएगा और आम आदमी पार्टी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली में इस समय वातावरण आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। यदि वातावरण सही ढंग से बन जाए तब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी का अपने सहयोगियों के साथ आना तय है। वहीं बृजमोहन श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यूनाइटेड जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी जैसे अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद जो वातावरण बनेगा वह अपने में देखने लायक होगा, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव स्तर पर अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति के वोट का जहां तक प्रश्न है, उसमें अल्पसंख्यक न के बराबर अनुसूचित जाति के वोट बीजेपी को कम पड़ पाए हैं। लेकिन जब गठबंधन होगा तब यह वोट भी बड़ी संख्या में पड़ेंगे। दिल्ली में जब बड़ी संख्या में मराठा मतदाता है, वो भी एक तरफ मतदान करेंगे और दिल्ली का मानचित्र विधानसभा चुनाव के बाद कुछ और होगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। जो सरकार बनी है उसी तरीके से दिल्ली में एनडीए की भव्य सरकार बनने की उम्मीद है, अगर गठबंधन सिस्टम तरीके से चलता है तो। बिल्कुल आपने ठीक बोला। अगर यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनेगी, यहाँ पे अगर गठबंधन पूरी शक्ति से चुनाव लड़ता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह साहब और हमारी अपनी पार्टी के नेता, इन सब लोगों की एक अपनी उपलब्धियां हैं और इनके प्रति जनता के मन में ये विश्वास है कि ये लोग अगर कोई वायदा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग एनडीए को लेकर अगर यहाँ पे मैदान में उतरते हैं तो यहाँ किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल जी सरकार नहीं बना पाएंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है। विपक्ष के जो लीडर्स हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो लगातार ये देख रहे हैं कि कब एनडीए अपनी प्रत्याशियों की घोषणा करती है, कब भाजपा अपनी प्रत्याशियों की घोषणा करती है। क्या लगता है, क्या तैयारी चल रही है, किस तरीके से डिस्कशन चल रहा है, कब तक लगता है कि भाई एनडीए की तरफ से? हम लोगों की तरफ से तो पूरी तैयारी है, लेकिन बीजेपी की ओर से अभी क्या तैयारी हुई है उसकी विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि वो लोग भी क्षेत्र मैदान में हैं और उनकी भी टीम लगातार काम कर रही है। तो आने वाले ज़्यादा समय नहीं लगना है, आने वाले कुछ 2-4-10 रोज में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और उसी समय ये भी तय हो जाएगा कि यहाँ पर एनडीए चुनाव अगर लड़ती है तो फिर किन सीटों पर क्या होगा, इसका पिक्चर भी सामने आ जाएगा। तो धीरे धीरे डिस्कशन होगा। तो बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, लगातार उन्होंने कहा है कि बस एक सिस्टम पर फोकस लगातार जो चल रहा है कि भाई एनडीए अगर मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ती है, जैसे महाराष्ट्र में एक भव्य तरीके से सरकार बनी है और जिस तरीके से एनसीपी की सबसे ज़्यादा भागीदारी अच्छे से रही है वहाँ पर, तो ऐसे ही दिल्ली में अगर एनडीए का समर्थन अच्छा रहा, एनडीए का मतलब प्रदर्शन अच्छा रहा और एनडीए मिलकर चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को हम हरा सकते हैं और एनडीए की पूर्ण बहुमत से बढ़िया सरकार बन सकती है। लेकिन अब फिलहाल चर्चाएं चल रही हैं क्या होने वाला है, क्योंकि एनसीपी की लगातार 2 सालों से अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है। एनसीपी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह जी और बृजमोहन श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, अपनी टीम को खड़ी कर रहे हैं और एक मजबूती के साथ जिन जिन क्षेत्रों में, जैसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कहीं ना कहीं दलित वोट हैं, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी या तमाम जो वोट हैं उस तरीके के वोट हैं जिनसे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भाई एनसीपी या तमाम जो दल हैं उनको उतारना ही पड़ेगा, उनके प्रत्याशियों को उतारना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, किस तरीके की तैयारी कर रही है और कब प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।